डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका उसी टॉपिक में हमने जो पिछले टॉपिक में किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन किया था ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का। अब यहाँ से उससे आगे हम 4th टाइप ले रहे हैं, 4th क्लासिफिकेशन, और वो लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो इसमें बेस्ड ऑन द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, ये 4th टाइप है इसका। बेस्ड ऑन द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में, और उनकी जो वैल्यूज हैं, जो परमिसिबल वैल्यूज, जितनी वैल्यूज को दी जा सकती हैं वो सभी परमिसिबल वैल्यूज में आते हैं। तो अंडर दिस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीजर एंड रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यानी इस कैटेगरी के अंदर 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। पहली है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और सेकंड है रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब सबसे पहले इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। If some or all of the design variables of an optimization problem are restricted to take only integer or discrete values, the problem is called as an integer programming problem. यदि जो भी डिजाइन वेरिएबल्स उसमें हम दिए गए हैं वो डिजाइन वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वो केवल इंटीजर या डिस्क्रीट वैल्यू ही लेंगे, तो उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। यानी केवल हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही दे सकते हैं, ना रियल वैल्यू दे सकते हैं ना कोई और वैल्यू दे सकते हैं। तो इंटीजर वैल्यू के रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं वेरिएबल्स, इसलिए इसे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट है रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ए रियल वैल्यूड प्रॉब्लम इज दैट इन विच इट इज sought to minimize or maximize a real function by systematically choosing the values of real variable from within an allowed set। इसके अंदर क्या होता है कि रियल वैल्यूड प्रॉब्लम के अंदर इसमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है किसी रियल फंक्शन को, तो उसको सिस्टमेटिकली चूज करते हैं वैल्यूज को। तो जो वैल्यूज होती हैं वो रियल वैल्यूज होती हैं रियल वेरिएबल्स के लिए, और एक अलाउड सेट से उसको हम लेते हैं। विद इन ए अलाउड सेट, यानी एक सेट होता है उसी में से वैल्यूज लेते हैं। तो ये वैल्यूज रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। व्हेन द अलाउड सेट कंटेन्स ओनली रियल वैल्यूज इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जो हमने सेट लिया है उसमें केवल रियल वैल्यूज हैं, तो उस कंडीशन में भी कैन से इट इज ए रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 2 तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो हमारा जो कैटेगरी थी बेस्ड ऑन द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर 2 कैटेगरी हुई, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। यदि डिसीजन वेरिएबल्स केवल इंटीजर वैल्यूज लेते हैं उस कंडीशन में इसको इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, और रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में केवल रियल वैल्यूज दी जाती हैं डिसीजन वेरिएबल्स को एक अलाउड सेट के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का, उसके बेस पे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज ऑप्टिमल कंट्रोल और नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम्स। इस कैटेगरी के अंदर 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम और नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम कौन सी होती हैं। An optimal control problem is a mathematical programming problem involving a number of stages। इसके अंदर क्या होता है इस प्रॉब्लम्स के अंदर कि इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरह से, where each stage evolve from the preceding stage in a prescribed manner। तो सभी जो पहली प्रीवियस स्टेज है वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर ऑलरेडी प्रेस्क्राइब होती है, इवॉल्व होती है। इट इज यूजली डिस्क्राइब्ड वाई 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इसके अंदर 2 टाइप्स के वेरिएबल्स को से डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट द कंट्रोल और डिजाइन वेरिएबल्स, एंड द सेकंड इज स्टेट वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस का यूज़ किया जाता है और एक स्टेज दूसरी स्टेज में इवॉल्व होती है। इसके अलावा इसमें 2 टाइप्स के वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, पहले है कंट्रोल और डिजाइन वेरिएबल्स एंड सेकंड है स्टेट वेरिएबल्स। तो द कंट्रोल वेरिएबल डिफाइन द सिस्टम। जो कंट्रोल वेरिएबल होते हैं वो
सिस्टम को डिफाइन करते हैं एंड गवर्न द इवेल्युएशंस ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट, और जो सिस्टम में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए इवेल्युएशन करते हैं। एंड द स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब्ड, स्टेट वेरिएबल होते हैं डिस्क्राइब करते हैं द बिहेवियर और स्टेटस ऑफ द सिस्टम इन एनी स्टेज। किसी भी स्टेज में यदि हमें किसी वेरिएबल का बिहेवियर या स्टेटस पता करना है तो उस कंडीशन में हम स्टेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। The problem is to find a set of control or design variables such that the total of objective function, also known as the performance index PI, over all the stages is minimized subject to a set of constraint on the control and state variables and उसी तो इसमें देखिए किस तरह से है, कह रहा है द प्रॉब्लम इज टू फाइंड, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में फाइंड करना है इस सेट ऑफ कंट्रोल और डिजाइन वेरिएबल, ऐसे सेट ऑफ कंट्रोल डिजाइन वेरिएबल्स सच दैट द टोटल ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसके अंदर उनका टोटल है, ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको हम परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं, यानी पीआई से भी नोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को, ओवर ऑल द स्टेजेस, यानी सभी स्टेजेस में अलग अलग ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग सभी में अलग अलग स्टेजेस में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या परफॉर्मेंस इंडेक्स है इज मिनिमाइज किया जाता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल एंड डिजाइन वेरिएबल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट टू जब भी लिखते हैं इसका मतलब कांस्टेंट को बताना चाहते हैं, तो जो कांस्टेंट्स हैं वो इस सेट ऑफ कांस्टेंट ऑन द कंट्रोल एंड स्टेट वेरिएबल्स, और जो कांस्टेंट बनते हैं वो किन पे बनते हैं, कंट्रोल और स्टेट वेरिएबल पे बनते हैं। एंड उसी प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, यहाँ पे xi इज द ith कंट्रोल वेरिएबल, y इज द yth स्टेट वेरिएबल एंड fi द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ith स्टेज टू द टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, gj hk एंड qi और फंक्शन ऑफ xj yk एंड xi, ये सभी फंक्शंस होते हैं, और कंट्रोल वेरिएबल से ith कंट्रोल वेरिएबल्स, और yj द ith स्टेट वेरिएबल्स, fi द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ith स्टेज टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, gj hk एंड qi और फंक्शन ऑफ xj yk xi, ये सभी इसमें यूज़ किए जाते हैं, एंड by I respectively, and I is the total number of stages, suppose I क्या है, total number of stages है, the control and state variables xi and yj can be vector in some cases, इसमें xi और yj कंट्रोल जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो वेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं सम केसेस में। तो इस तरह से जनरली हमें ये याद रखना है इसमें कि ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम्स में कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस में दिया जाता है, इसके अलावा दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, कंट्रोल या डिजाइन वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल, एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं इसमें, और डिफरेंट कंस्टेंट होते हैं जो जिनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द वेरिएबल्स, जो नेक्स्ट टाइप है इसका वो है बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल की डिटर्मिनिस्टिक नेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है। अंडर दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकास्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं को डिस्कस करते हैं, पहला है डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और दूसरा है स्टोकास्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑल द डिजाइन वेरिएबल आर डिटर्मिनिस्टिक, यानी जो जितनी भी डिजाइन वेरिएबल्स हैं सबको डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसके बाद है स्टोकास्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इन दिस टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स सम और ऑल द पैरामीटर्स डिजाइन वेरिएबल्स और प्री असाइंड पैरामीटर्स। इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें डिजाइन वेरिएबल्स और प्री असाइंड पैरामीटर्स हो सकते हैं आर प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि एज्यूम करते हैं उनको हम, वो हमें पता नहीं होते हैं, उनको हम
प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हो सकता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक, इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकास्टिक भी कहते हैं, यानी प्रोबेबिलिस्टिक को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, estimate of lifespan of structure which have probabilistic input of the concrete strength and load capacity। ये इसका एग्जांपल है कि एस्टिमेट करें लाइफ स्पान ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लाइफ स्पान को, विच है प्रोबेबिलिस्टिक इनपुट, जिसका जो इनपुट है प्रोबेबिलिस्टिक है, ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ और लोड कैपेसिटी में। ए डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू ऑफ लाइफ स्पान इज नॉन अटेनेबल। जो डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू होती है लाइफ स्पान की वो नॉन अटेनेबल होती है, यानी उसे गेट नहीं कर सकते, अटेनेबल नहीं होती है, नॉन अटेनेबल होती है। तो इस तरह से हमने इस टाइप में क्या किया, हमने दो टाइप्स के पढ़े डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें कि जो डिजाइन वेरिएबल्स होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, कि स्टोकास्टिक प्रॉब्लम्स में वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। इसमें डिटर्मिनिस्टिक होते हैं डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, और स्टोकास्टिक प्रॉब्लम्स में वो क्या होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, केवल एज्यूम कर सकते हैं इनको, नॉन डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकास्टिक भी कहते हैं इसको। तो इस तरह की दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू ऑफ द लाइफ स्पान इज नॉन अटेनेबल। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइप आता है इसका सेवंथ, बेस्ड ऑन द सेपरेबिलिटी ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन को सेपरेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी इस तरह के क्लासिफिकेशन में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज सेपरेबल और सेकेंड इज नॉन सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेपरेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड कंस्टेंट फंक्शन। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो कंस्टेंट होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। यदि उसमें अलग अलग कर सकते हैं उनको, तो वो सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो वो नॉन सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जनरली ऐसे करते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स is said to be separable if it can be expressed as the sum of n signal variable function f1 x1 f2 h2 fn xn, that is fx equals to I equals to 1 to n fi xi। तो इस तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अलग अलग किए गए हैं इस तरह से, और इनको अलग अलग सिग्नल वेरिएबल फंक्शन भी कहते हैं, इनको इस तरह से अलग करके बताया गया है। इस तरह से कंस्टेंट के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट कंस्टेंट को अलग अलग करके बता दें उनमें, यानी सेपरेबल कर दें, तो वो सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, नॉन सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाएगी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कितने, वन या मोर देन वन भी हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया जाता है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, वो कौन सी होती हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज सिंगल एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जनरली दो कैटेगरी हैं इसकी, सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें और जन देखा जाए तो तीन हो सकते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है तो नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। तो इस तीन टाइप बना सकते हैं इसी में से हम। तो सबसे पहला टाइप है इसके अंदर नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द यूजर डज नॉट पार्टिकुलरली वांट टू ऑप्टिमाइज एनीथिंग। यदि यूजर पार्टिकुलरली किसी यूजर यदि ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहता है, सो देयर इज नो रीजन टू डिफाइन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी यूजर नहीं चाहता कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो उस कंडीशन में हमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। यूजली कॉल्ड ए फीजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, फीजिबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होता, केवल कॉन्स्टेंट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स, जैसे हमें इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स को डिजाइन करना है तो किस तरह का, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए ये नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर आता है। तो सेकंड टाइप होता है सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में
इन विच देयर इज ओनली ए सिंगल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होगा, केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर, और इसलिए इसको हम सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, और सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में केवल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए इसे हम सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसके आता है मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ए मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। फाइंड एक्स क्या है, एक वेक्टर है जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे, यानी एक वेक्टर है डिफरेंट वेरिएबल्स का, which minimizes f1x, f2x, fkx। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं f1, f2, fk। तो इनमें हमें इनको मिनिमाइज करना है, जिसमें x एक वेक्टर है वेरिएबल्स का, सब्जेक्ट टू जी जे एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और जी जे एक्स के अंदर डिफरेंट कांस्टेंट हैं, जे की वैल्यू जितनी पुट करोगे उतने ही इसमें कांस्टेंट बन जाएंगे, g1, g2, g3, g4 अप टू gm। तो इतने कंस्टेंट इसमें बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट टू के अंदर आएगा। वेयर f1, f2, fk डिनोट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी मिनिमाइज साइमल्टेनियसली इनको मिनिमाइज करते हैं। फॉर इंस्टांस इन ए पैनल डिजाइन प्रॉब्लम, जैसे पैनल डिजाइन प्रॉब्लम के अंदर इट वुड बी नाइस टू मिनिमाइज वेट एंड मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ साइमल्टेनियसली। यानी पैनल डिजाइन प्रॉब्लम के अंदर क्या करते हैं, वेट को मिनिमाइज करना होता है और जो स्ट्रेंथ होती है उसको मैक्सिमाइज करना, जिनको कहते हैं साइमल्टेनियसली करते हैं। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, तो ये 4th क्लासिफिकेशन है, और ये है बेस्ड ऑन द परमिशिबल वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। इसके अंदर दो तरह की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में केवल जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं केवल रियल इंटीजर वैल्यूज लेते हैं, इसलिए से इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में क्या लेते हैं, रियल वैल्यूज लेते हैं, एक सेट के अलाउड सेट के अंदर इसके अंदर रियल वैल्यू दी जाती हैं, इसलिए इसे रियल वैल्यूड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी थी बेस्ड ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। इसके अंदर ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम आती है, और ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस यूज़ की जाती हैं इसके अंदर, और ईच स्टेज होती है इवॉल्व करती है प्रेसिडिंग स्टेज में। तो इस तरह से इसमें दो तरह के वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, कंट्रोल और डिजाइन वेरिएबल्स और स्टेट वेरिएबल्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो नॉन ऑप्टिमल में क्या होगा, नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, इसमें इस तरह से स्टेजेस में नहीं होता है, सिंपल होता है, तो इस तरह के नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम कहते हैं। यदि वो ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम नहीं है तो वो नॉन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम के अंदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द वेरिएबल्स। जो उसमें वेरिएबल यूज़ किए गए हैं उनकी नेचर क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, उसके अकॉर्डिंग उनको दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला है डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑल द डिजाइन वेरिएबल्स आर डिटर्मिनिस्टिक। जो भी डिजाइन वेरिएबल्स होंगे वो सभी डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इनको हम। और स्टोकास्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में नॉन डिटरमाइन, नहीं उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उनको प्रोबेबिलिस्टिक कहते हैं, अज्यूम करते हैं, इसलिए उनको स्टोकास्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये हो गया 6 टाइप इसका। और 7th टाइप है बेस्ड ऑन द सेपरेबिलिटी ऑफ द फंक्शन। यदि फंक्शन और जो कंस्टेंट दे रखे हैं उनको, जितने भी फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या कंस्टेंट, उनको अलग अलग करके बताया जा सकता है, तो उस तरह की प्रॉब्लम को सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और यदि उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं वो नॉन सेपरेबल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है। नंबर 8 है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नंबर के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे पहला है नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यदि कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है तो नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स। सेकंड है सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो सिंगल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहेंगे। और मल्टी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे,
इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए। इससे पहले हमने 3 किए थे और इसमें कितने किए हैं, 5 किए। तो टोटल 8 क्लासिफिकेशन हम करते हैं और उनके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका।